नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के लिए। अब क्योंकि दिवाली टाइम आ रहा है, हैप्पी दिवाली एवरीवन। बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, इस टाइम पे आप क्लेम कर सकते हैं। कमेंट करिए दैट आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम एवरी गुड थिंग, आई क्लेम माय पार्टनर, आई क्लेम द रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही कनेक्शन बैठेगा। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं। जो लोग सिंगल हैं, कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, सिंगल ही रहने वाले हो या सिंगलहुड से बाहर निकलने वाले हो। एंड में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, एक दूसरे की याद में थोड़ा सा दूर हैं, वापस बात करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लव रीडिंग होने वाली है 21 से 31 अक्टूबर के लिए। ऑस्पिशियस टाइम है, इकट्ठा करिए जितनी भी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। Pisces के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। लव मैसेजेस फॉर Pisces। मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो Pisces को पता होनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए Pisces को 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। Pisces के रिलेशनशिप के लिए, Pisces के मैरिज के लिए, इनके पार्टनर के साथ कपल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंटेंशंस, वाइब्स, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 21 टू 31 अक्टूबर Pisces के रिलेशनशिप और मैरिज में। ओके, Pisces देखिए, ये कार्ड्स उनके लिए हैं जो कपल हैं, रिलेशनशिप में हो या मैरिज में हो बट साथ हैं। ठीक है, अब आपके पार्टनर हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब डिवाइन की तरफ से जो मैसेजेस हैं उस पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, इस रिलेशनशिप में या मैरिज में Pisces यू विल हैव टू टेक द लीड। आप सोच रहे हो आपके पार्टनर आगे बढ़ के चीजें करेंगे और उन पे छोड़ना, कि अच्छा वो डिसीजन लेंगे या वो आगे स्टेप लेंगे या वो पहले पेरेंट्स को बताएंगे अपने, या वो इस शादी को लेकर आगे एक फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, समथिंग समथिंग। नहीं, यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। या तो यहाँ पे प्रॉपर लीडरशिप रोल आपको कोई मिल रहा है और वो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो आपके पार्टनर फाइनेंशियली हेल्प करेंगे या आप उन पे डिपेंड कर सकते हो फॉर फाइनेंसेस और फॉर मेकिंग डिसीजंस और फॉर टेकिंग चार्ज, नहीं, वो आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द लीड। आपको बताना है कि ये मैरिज, ये रिलेशनशिप किस टाइम पे, किस पेस पे आगे बढ़ेगा। पेरेंट्स के साथ जाके बात करनी है, नहीं करनी है, जो भी है। इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में अगर स्ट्रक्चर आएगा और डिसिप्लिन आएगा तो वो आप लाओगे, आप बताओगे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है Pisces आपको, ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चैलेंजिंग टाइम था वो खत्म हो जाए। वो कुछ ना कुछ बदलाव आप लाओगे पॉजिटिविटी की तरफ, उसी से ही वो चेंज आएगा। फेथ रखो कि फ्यूचर बढ़िया है, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। जितना फेथ रखोगे उतना ही यू विल बी एबल टू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। विदाउट फेथ आप नहीं देख पाओगे। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना इस रिलेशनशिप में Pisces, आपको उसका फल मिल रहा है, चाहे पैसे के थ्रू मिले, चाहे पेरेंट्स मान रहे हैं, या मे बी आप अपने पार्टनर में बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे, टाइम, एनर्जी, मनी, और अब रिटर्न आ रहा है। बट थोड़ा पेशेंस रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करना जरूरी है, थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, थोड़ा रेस्ट करना जरूरी है, बट रिटर्न मिलेगा इस रिलेशनशिप से।
इस शादी से आपको रेसिप्रोकेशन, रिटर्न, रिवॉर्ड सब मिलेगा। मे बी कोई एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आने वाली है, जो कि आपके करियर और आपके प्रमोशन को बहुत अच्छे, आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, या आपको प्रमोशन मिल रहा है, या आपको इंक्रीमेंट अप्रेजल मिल रहा है, या फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ नया सीखने की, कोई न्यू एरिया ऑफ स्टडी। ठीक है, तो अगेन यू आर द एम्पायर हियर, यू हैव टू टेक लीड। आपके पार्टनर को आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज हमारे लिए अच्छी है, फाइनेंशियली हमारे लिए अच्छी होगी, इस चीज में हमें आगे बढ़ना है, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसी चीज से मिलेगी। यू विल हैव टू लेट योर पार्टनर नो, एंड इन अ वे आपके रिलेशनशिप में आप वो इंसान हो जो कि चीयरफुल हो, जो कि जिस पे डिपेंड करा जा सकता है, क्योंकि आप पैसा ला रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लीड लेते हैं। तो आपको अब आई थिंक इट्स हाई टाइम यू नीड टू गेट टू वर्क, टाइम टू गेट टू वर्क। कोई अगर नई चीज भी सीखनी है या सीखने की इंडिकेशन मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, तो उसमें लग जाइए। ठीक है, पुरानी कोई भी चीज स्पाइसेस अगर वर्कआउट नहीं कर रही है, एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक, चाहे कोई लोकेशन हो, कोई घर हो, पेरेंट हो, कोई फियर हो, पर्सनालिटी ट्रेट हो, यू नीड टू लेट इट गो। पार्टनर के साथ आगे बढ़ना, एफर्ट्स और पैसा आना और रेसिप्रोकेशन मिलना और रोमांस होना, फॉलिंग इन लव, फ्लर्टिंग, रोमांटिक चीजें, प्रपोजल, लव, आर्ट, पोएट्री सब है, बट कोई चीज पे फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। इफ यू वांट दीज न्यू बिगनिंग्स, यू नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल। वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी है। जब तक आप वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाओगे, आप उसी पुराने थॉट में घूमते रह जाओगे और नया पार्टनर के को आप 100% नहीं दे पाओगे। सो रिलीज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज नई चीजों की शुरुआत आप बिना पुरानी चीजें खत्म करे नहीं कर सकते हो। और ये फेथ रखना कि हाँ हो जाएगा, मैं रिलीज कर लूंगा, मुझे सब, मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरा रिलेशनशिप, मेरी मैरिज, हर चीज पॉजिटिवली टर्न आउट करेगी, वो बिलीव करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज इट वोंट वर्क आउट। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st अक्टूबर? सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 21st to 31st अक्टूबर। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 21st to 31st अक्टूबर। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 21st to 31st अक्टूबर। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 21st to 31st अक्टूबर। देखिए पाइसेस, आपकी जो एक वाइब है, जो ऑरा है, वो इतना पॉजिटिव है और इतना अच्छा है कि आप की तरफ प्यार खुद बढ़ के आ रहा है। अगर आप सिंगल और सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, लव फ्लोज टू यू, प्यार अपने आप आपकी तरफ आ रहा है, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ। आपका इतनी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है, इतना चार्म है कि इंसान खुद ब खुद खिंचा चला आता है आपकी तरफ। रोमांटिक सरप्राइजेस हो सकते हैं, जो भी नया इंसान आपकी तरफ आए, हो सकता है या आपको, या तो इसका आना आपको सरप्राइज कर देगा कि ओह अच्छा ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है, इट कुड बी दैट काइंड ऑफ अ सरप्राइज। या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपको सरप्राइजेस देना स्टार्ट करे जब भी आपकी लाइफ में आए। सो बी ओपन टू देम। ज्यादा डोंट बी टू स्टक कि नहीं मुझे सरप्राइजेस नहीं पसंद, आई डोंट लाइक इट, बिकॉज सरप्राइजेस ना पसंद होना भी इन अ वे इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं यू आर स्टक किसी ना किसी ट्रॉमा में। यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। स्पाइसेस, कोई सही इंसान आपकी तरफ आ रहा है, और जितना भी टाइम आप सिंगल रहे हो, वेट करा है, धोखे सहे हैं, झूठ सहा है, वट एवर, वर्थ इट, वर्थ इट। ट्रस्ट मी, आपको खुद फील होगा जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। यू विल बी लाइक वाओ,
Thank God I waited for this person and I did not settle for anyone else. ऑल्सो पुराने कनेक्शंस को ना थोड़ा क्लोजर दीजिए. नॉट ऑल पीपल आर मेंट टू बी इन योर लाइफ, मेंट टू स्टे इन योर लाइफ. नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी. एज सिंपल एज दैट. क्लोजर, रिलीज करना, हील करना बहुत जरूरी है. पुट अ फुल स्टॉप. ज्यादा आगे तक उसको मत खींचो, ज्यादा आगे तक मत लेके जाओ. उससे ऐसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा. आपका इनफैक्ट प्रेजेंट रिलेशनशिप ही और रुइन होगा. You need to open your heart to receive the abundant love that universe has to offer. हार्ट चक्रा ब्लॉकेज दिख रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चाहिए प्यार, आपको चाहिए पार्टनर या कोई नया इंसान, लाइक थोड़ा लवी रवी एटमॉस्फेयर, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, मैरिज. यू वांट एवरीथिंग बट यू आर नॉट रेडी फॉर इट. यू आर नॉट रेडी फॉर इट. बिकॉज मुझे यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक लग रहा है. सो यू नीड टू ओपन योर हार्ट चक्रा. अगर आपको ये अबंडेंस रिसीव करनी है, प्यार के फॉर्म की जो अबंडेंस है, इफ यू वांट दैट टू एंटर योर लाइफ, इफ यू वांट दिस राइट पर्सन टू एंटर योर लाइफ, यू नीड टू ओपन योर हार्ट चक्रा. प्यार देने के लिए और प्यार रिसीव करने के लिए, फॉर बोथ द थिंग्स. हार्ट चक्रा अपना ओपन करिए, अनब्लॉक करिए. स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 अक्टूबर. स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर. स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस, guidance, information, feelings, intentions, energies, vibes. Pisces और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस 21 टू 31 अक्टूबर. Pisces देखिए, आपकी और इस इंसान की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए हुई होगी बिकॉज इससे पहले कि आप इनको छोड़ते, दे सेल्फ सैबोटाज द रिलेशनशिप. इनको लगा कि ये उतने अच्छे नहीं है एंड दे डोंट डिजर्व यू और दे डोंट डिजर्व दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप एंड दे लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव देम. कई लोगों का कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि उनको इस चीज पे यकीन ही नहीं होता है कि अच्छा ये इंसान मुझे मिल सकता है या ये इंसान मेरे साथ टिका रहेगा. तो वो ना अजीब सा ही बिहेव करते हैं. वो खुद ही रिलेशनशिप रुइन कर देते हैं, खुद ही वो सेल्फ सैबोटाज कर लेते हैं बेसिकली. एंड ऑफ कोर्स बाद में पछताते भी हैं. दे स्टिल विश दैट दे कुड टेक बैक देयर वर्ड्स. इन्होंने जिस तरीके से आपको छोड़ा, जो बोला लास्ट में, जो इनके वर्डिंग्स थे, बहुत कड़वा बोला इन्होंने, बहुत कुछ बोला, कहा, करा, एंड दे विश दैट दे कुड टेक एवरीथिंग बैक. बोला हुआ या करा हुआ. अब वी ऑल नो कि जो भी चीज करी होती है, एक्शन, रिएक्शन, वर्ड्स वापस नहीं लिए जा सकते हैं. बट इनको और आपको ये भी पता है that this person is not the one for you. इनको भी पता है कि आप इनके संग खुश नहीं रहोगे और आपको भी पता है कि आप इनके संग खुश नहीं रहोगे. सो आई डोंट थिंक वापस आने का कोई चांस है या कोई ऐसी सिचुएशन है, ना कोई वापस आना चाहता है. इनको पता है कि आप किसी और बेहतर इंसान के साथ ज्यादा खुश रहोगे, तो ये भी आपको वापस नहीं चाहते हैं और आप भी टू सम एक्सटेंट इनको वापस नहीं चाहते हो. ये ना बहुत शॉपिंग करते हैं and they try to hide their pain behind material things. शॉपिंग कर करके बस उस पैसे खर्च करना ताकि थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, थोड़ा सा ध्यान बटा रहे, थोड़ा सा दिमाग कहीं और जाए, आपसे थोड़ा सा दिमाग ध्यान इधर उधर रहे. तो दे ट्राई टू हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स. शॉपिंग करते रहते हैं महंगी चीजों की, बस पैसे के पीछे अपना जो सैडनेस है या जो भी चीज है वो छुपाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं. ये रेमेडीज पे आते हैं. जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, कपल हैं बेसिकली, यहाँ पे कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग ये करने की जरूरत है. एंड आई फील मैनिफेस्टेशन के लिए 2 स्विच वर्ड्स, ताकि ये जो रिवॉर्ड है और जो चीजें, जो आपका फ्यूचर को लेकर फेथ है ना, वो चीज आपका बना रहे. जो लोग सिंगल हैं, अगेन ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, बिकॉज क्लोजर बहुत जरूरी है. हार्ट चक्रा को हील करना
वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हार्ट चक्रा तो मेन होता है लव के लिए एंड अदरवाइज भी। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, आपके नाम और आपकी सिचुएशन के हिसाब से स्पेसिफिकली एक इंटेंशन फ्रेम करके रेकी के थ्रू इन्फ्यूज करी जाएगी, क्रिस्टल में डाली जाएगी, ठीक है। तो हार्ट चक्रा के लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, स्विच वर्ड, ऑरा क्लेंजिंग, क्लोजर के लिए, और अगर आपको किसी को अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो वो भी रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल से हो जाएगा। तो उसमें हम इंटेंशन उसी तरीके से दोनों चीजों को मिक्स करके फ्रेम कर सकते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, देखिए दो ही सिनेरियोज हैं, और तो ज्यादा चीजें पॉसिबल नहीं है। एक, या तो आप नो कॉन्टैक्ट खत्म करना चाहते हो, वापस बात करना चाहते हो। अगर आप वापस बात करना चाहते हो तो 2 स्विच वर्ड्स आप ले सकते हैं। एक स्विच वर्ड इसलिए कि मैनिफेस्ट कर लो ये इंसान वापस, बात हो जाए स्टार्ट। दूसरा स्विच वर्ड इसलिए कि जो पुरानी दिक्कतें थी वो ना रहें। कोई ना कोई दिक्कत तो रहेगी, बट एटलीस्ट जो पहले थी वही सेम ना हो, वरना तो पॉइंट क्या है वापस जाने का, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट खत्म नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि भाई नो कॉन्टैक्ट ही रहे, बिल्कुल खत्म हो जाए एनर्जेटिकली, जितना भी कनेक्शन है, जो भी वाइब्स अभी भी मैच करती हैं, कहीं ना कहीं से कुछ तो एनर्जेटिकली कनेक्शन है, लाइक वंस एंड फॉर ऑल, अगर आप उस चीज को खत्म करना चाहते हो तो ऑरा क्लेंजिंग और कॉर्ड कटिंग करो एंड जस्ट कट द कॉर्ड्स कंप्लीटली, फाइनली, ठीक है। बट रेमेडीज की ये चीज है कि बहुत से लोग फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं या जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे टैरो के थ्रू, चाहे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। बट यहाँ पे बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि टैरो और फ्यूचर बताना एस्ट्रोलॉजी का, उसमें रेमेडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर कोई अच्छी चीज है और आप चाहते हो कि अच्छी चीज हो, तो उसके लिए भी रेमेडी होती है। और अगर आप चाहते हो कि बुरी चीज है और वो ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए भी उपाय और रेमेडी होता है। चाहे आप किसी पंडित के पास चले जाएं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर के पास आ जाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेमेडीज फॉलो करो। बिकॉज फ्यूचर जान लिया, ये होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है। नाउ व्हाट? अब ओवर थिंक करते रहोगे, एंशियस बैठे रहोगे? नहीं, उस पर वर्क करोगे, चेंज लाओगे, बदलाव लाओगे। सो फ्यूचर जानना is probably 15-20% of the thing, remaining 80% is remedies। वो important होता है और मोस्टली लोग वही स्किप कर देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। तो रेमेडीज भी थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट होती है रेमेडीज। यहाँ पे खत्म होती है हमारी लव रीडिंग 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करनी है वीडियो, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि रीडिंग्स देखते हैं, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। लॉट ऑफ पीपल वॉच माई रीडिंग्स बट दे डोंट सब्सक्राइब एंड दे आर रेगुलर व्यूअर्स, सो आई डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज, मुझे बताइए क्या कैसी लगी रीडिंग, क्या अच्छा लगा, थोड़ा सा एंगेज करिए, मुझे भी मोटिवेट करिए। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। मैं हर कमेंट देखती हूँ, हर कमेंट, ईच एंड एवरी कमेंट आई गो थ्रू, और मुझे इतना अच्छा लगता है, वो मुझे नेक्स्ट रीडिंग के लिए मोटिवेट करता है। सो कीप शोइंग मी लव, कीप शावरिंग लव ऑन मी। आप मुझे जितना प्यार देंगे, मैं उतनी ही और अच्छा फील करूंगी और लव्ड फील करूंगी, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए इस प्यारी सी मेरी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।